नमस्कार साथियों, आप सभी का रगी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मैं लंबे समय से इंतजार था। इसके लिए आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी का अच्छा पेपर जाए, एग्जाम बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी करके आए और अपने मन के अंदर जो सपने आपने संजो रखे हैं कई वर्षों से वो आपके पूरे हों। तो चलो साथियों, आज हम एक एक करके देखते हैं कि परीक्षा हॉल के अंदर और परीक्षा हॉल के बाहर हमारी रीट को करेक्ट करने के लिए क्या रणनीति रहे, जिससे हमारा रीट का जो पेपर है वो बढ़िया तरीके से जाए और जो सपना हमने संजोया है वो हमारा पूरा हो। तो सबसे पहले साथियों, हम क्या है कि जो एग्जाम सेंटर है हमारा, उससे पहले क्या है कि बाहर करने वाला जो कार्य है वो अपने एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले सभी स्टूडेंट अपना प्रवेश पत्र निकाल लें और प्रवेश पत्र के ऊपर जो निर्देश दिए गए हैं सरकार के द्वारा वो अच्छी तरीके से आप गहनता के साथ में पढ़ लें कि उस प्रवेश पत्र के अंदर जो विभाग है वो आपसे किस किस चीज की या किस किस वस्तु की आपसे वो डिमांड कर रहा है, आप उसकी पूर्ति अवश्य करें। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि प्रवेश पत्र के जो निर्देश हैं उनको अच्छे तरीके से आप अध्ययन है वो कर लें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो परीक्षा केंद्र हमें अलॉट हुआ है उस परीक्षा केंद्र पर लगभग जो एग्जाम शुरू होने वाला है उससे 1.5 घंटा पूर्व आप वहां पर पहुंच जाए। कितना? 1.5 घंटा पहले आप परीक्षा सेंटर पर पहुंच जाए, क्योंकि परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले जो एग्जाम सेंटर के जो गेट है वो बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए साथियों ये ध्यान रखना कि 1.5 घंटा पहले आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। बहुत सारे क्या है कि बच्चे हैं वो जब एग्जाम शुरू होने वाला होता है या थोड़ा सा जब टाइम बचता है उस वक्त क्या है कि दौड़ करके आते हैं और घबराए हुए से होते हैं, जिससे क्या है कि उनका पेपर है वो ढंग से वहां नहीं हो पाता। इसलिए मेरी आपको ये सलाह रहेगी कि कम से कम आप 1.5 या 2 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं। आत्मसम्मान आत्मविश्वास के साथ में अपनी सीट को ग्रहण करें और बढ़िया क्या है कि अपने धैर्य को बनाए रखें। तो आप कम से कम क्या है कि 1.5 घंटा पहले है वो अपना जो परीक्षा केंद्र है उस पर वहां पहुंच जाए। और तीसरी बात ये साथियों कि मास्क अनिवार्य कर दिया इस बार। जब भी आप जाएं, मास्क क्या है कि कोविड-19 के कारण आपका जो लगा होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि मास्क है वो बहुत ही जरूरी है, मास्क आप पहले ले लें, ठीक है। उसके बाद में आपका जो प्रवेश पत्र है उसके साथ में एक आप फोटो रंगीन जरूर लेके जाएं, क्योंकि वहां जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आपसे वो फोटो जरूर मांगेंगे, वो चिपकाएंगे। तो एक फोटो क्या है कि आप अवश्य अपने साथ में रंगीन फोटो है वो लेके जाएं और साथ में एक पहचान पत्र की जो अपने यूं कह सकते हैं कि फोटो युक्त पहचान पत्र है वो भी साथ में आप लेके जाए। पहचान पत्र के अंदर आप फोटो पहचान जो मतदाता पहचान पत्र है वो ले सकते हो, आधार कार्ड ले सकते हो, लाइसेंस ले सकते हो और इसके अलावा पासपोर्ट क्या है कि ले सकते हो। ये आप जरूर साथ में लेके जाएं और एक नीला पेन भी क्या है कि आप साथ में लेके जाएंगे जो पारदर्शी हो। उसके साथ साथ में जो सरकार ने निर्धारित जो ड्रेस कोड निर्धारित किया आपके लिए, यानी एग्जाम के लिए जो ड्रेस कोड निर्धारित किया हुआ है वो ड्रेस कोड की आप पालना जरूर करें और जो उन्होंने ड्रेस मांग रखी है जिस हिसाब से आपको वहां पहन के जानी है वो ड्रेस कोड आप जरूर उसकी पालना है वो करें। उसके बाद में आपत्तिजनक जो सामग्री है किसी प्रकार के साथियों साथ में लेके न जाएं। बहुत सारे बच्चे क्या है कि इस प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री है वो साथ में ले जाते हैं, जिससे वो क्या एग्जाम हॉल के अंदर पकड़े जाते हैं, उनको डिबार कर दिया जाता है और हमेशा के लिए क्या है कि वो परीक्षा से आउट हो जाते हैं। गलती मत करना, आपने बहुत तैयारी की है और अपने सपने संजोए हैं, इतनी मेहनत की है, तो किसी भी प्रकार की क्या है कि आपत्तिजनक जो सामग्री है वो अपने पास न रखें। परीक्षा हॉल में जाने से पहले अपनी जो जेब है, चाहे पैंट की हो, चाहे क्या है कि शर्ट की हो या अन्य जहां भी कोई चीज आपके पास रखी हुई है उसको अच्छी तरीके से संभाल लें। किसी भी प्रकार की क्या आपत्तिजनक सामग्री है वो आपके पास न हो। जैसे क्या है कि घड़ी है, मोबाइल है, ईयरफोन है, ब्लूटूथ, पर्स, बैग, पानी की बोतल, कैलकुलेटर, वाइटनर, बुक्स, नोटबुक, पेन ड्राइव, माइक्रोफोन, रबड़, तख्ती, गत्ता, ज्योमेट्री या अन्य किसी प्रकार का हथियार आपके पास है वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद में साथियों अफवाह से बचें। किसी प्रकार के भ्रामक जो अफवाह वहां दूसरे जो लोग फैलाते हैं उनसे आप दूर रहें। किसी भी प्रकार को आपको घबराना नहीं है, अपने आत्मविश्वास को जरूर बनाकर रखें। कहते हैं कि जिसके पास में आत्मविश्वास होता है वो आधी लड़ाई तो वही जीत जाता है।
उसके बाद में साथियों आपको क्या करना है कि अब हमने क्या है कि एग्जाम हॉल के अंदर प्रवेश कर लिया। एग्जाम हॉल के अंदर क्या है कि पेपर को सोल्व करने की रणनीति क्या है, वो क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी रणनीति सॉलिड होनी चाहिए। आधा पेपर तो आप वही क्या है कि जो अपने जो सफलता है, आधी सफलता तो आप वही निकलोगे। तो अपने एक एक करके देखते हैं कि एग्जाम सेंटर के अंदर अपनी जो रणनीति है, स्ट्रेटजी है, वो क्या होनी चाहिए पेपर को हल करने की। सबसे पहले क्या करोगे, आपको जो पेपर दिया गया है और जो पेपर से पहले जो आपको ओमार शीट दी गई है, ओमार शीट पर रोल नंबर और अन्य जो आवश्यक जो जानकारी उन्होंने जो मांगी है, उनको बड़ी सावधानी से क्या है कि आपको भरना है। समझ गए क्या करना है? ओमार शीट पर रोल नंबर बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना है और अन्य जो क्या है कि आवश्यक जो आपसे जानकारी मांगी गई है, उनको सावधानी से आप ओमार शीट के ऊपर भरेंगे। उसके बाद में क्या है कि जब आपको पेपर मिलता है, भगवान का नाम लेकर के पेपर को खोलें और एक बात ध्यान रखें, पूरे पेपर को एक साथ हल न करें, यानी पूरे पेपर को एक साथ न पढ़ें। जितना आपको आता है, जो आपको विषय सरल लगता है, उसको करते जाएं और फिर आगे से आगे बढ़ते जाएं। क्या करना है? पूरा पेपर एक साथ न देखें, प्रश्न पत्र हल करें, प्रश्न हल करें और आगे बढ़े। लेकिन आत्मविश्वास और धैर्य को साथियों मत खोना। आत्मविश्वास बनाए रखना और धैर्य को भी बनाए रखना। आधी लड़ाई आप वहीं जीत जाओगे। उसके बाद में क्या है कि सबसे पहले आपको सरल विषय करना है। जो भी विषय आपको आता है, यानी जो प्रश्न आपको आते हैं, सबसे पहले वो ही करना है। समझ गए? सबसे पहले सरल विषय करना है और प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। उत्तर निश्चित करने से पहले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना, और जब ऐसे लगे कि इसका उत्तर ये है, जब आप निश्चित हो जाओ, तब साथियों ओमार शीट पर गोले है वो ध्यान से पढ़ना है। ठीक है? और ओमार शीट पर जब गोले भर रहे हो ना, उस वक्त आप प्रश्न संख्या जरूर देख लेना कि वो प्रश्न संख्या जिसका हम उत्तर भर रहे हैं, ओमार शीट के अंदर क्या क्रमांक संख्या वही है, ये जरूर ध्यान रख लेना। नहीं तो गलती कर जाओगे। प्रश्न हम क्या है कि 14वां देख रहे हैं और ओमार शीट के उत्तर हम 15वां भर रहे हैं, तो साथियों इससे क्या है कि आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, जो आपको जिंदगी भर क्या है कि पछताने के लिए आपके पास रहेगी। उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए हमने इतनी मेहनत की है, तो आपका कर्तव्य बढ़ता है कि पेपर को बड़े ध्यान से करें और ओमार शीट है उसको बड़े ध्यान से पढ़ें। तो साथियों इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एक साथी था मेरे साथ में एचएम का पेपर देने के लिए गया था, बहुत बढ़िया पेपर करके आया था, लेकिन उसने क्या किया कि ओमार शीट के अंदर 15 प्रश्न है, वो जो उत्तर हैं वो उल्टे सुल्टे भर दिए। भरना 14वें में था, भर दिया 15वें के अंदर। 15वें में था, ओमार में भर दिया 16वें के अंदर। भरना 17वें में था, ओमार में भर दिया 18वें के अंदर। इस प्रकार उसके 15 प्रश्न है वो गलत हो गए और वो क्या है कि नेगेटिव मार्किंग होने के कारण परीक्षा से आउट हो गया। परिणाम बिल्कुल क्या नकारात्मक रहा। अगर वो क्या है कि ओमार शीट को बिल्कुल सही भरता, तो एक बहुत बड़ी अच्छी पोस्ट के ऊपर, एक अधिकारी की पोस्ट पर, एक एचएम की पोस्ट पर वो नियुक्त होता। तो साथियों अपने को ये गलती नहीं करनी। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि हम ओमार शीट में जो गोला काड़ा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से देख करके निश्चित होकर क्या है कि गोले वो काड़े करने हैं। उसके बाद में साथियों क्या करना आपको कि जो प्रश्न आपने कर लिए हैं, जैसे हमने 1 से लेकर 10 तक प्रश्न कर लिए, तो आप 1 से लेकर 10 तक टिक लगा देना। इस प्रकार आप क्या है कि टिक है वो लगाते जाना, जिससे क्या है कि आपको पता लग जाएगा कि ये प्रश्न हमने कर लिए। ठीक है? उसके बाद में आपको आगे क्या करना है कि जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, जब आपने पेपर देखा, कुछ सारे ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो आपको नहीं आ रहे, होपलेस मत होना, अपनी उम्मीद मत छोड़ना, होपलेस बिल्कुल नहीं होना। जो प्रश्न नहीं आ रहे, आपको नहीं आ रहे, तो वो किसी को नहीं आ रहे, ये आप ध्यान जरूर रखना। और जब पेपर बनाया जाता है तो उसमें 10-15 प्रश्न ऐसे डाले जाते हैं जो बहुत ही कठिन होते हैं और वो किसी भी विद्यार्थी को नहीं आते, बस गिने चुने विद्यार्थियों को आते हैं। और अपने को क्या है कि जैसे अपने को नहीं आ रहा, तो वो समझ लो किसी को भी नहीं आ रहा। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे 10 या 15 या 20 प्रश्न रह गए जो मेरे को नहीं आए। तो आपको नहीं आए तो वो किसी को नहीं आए, टेंशन मत लेना। जो आ रहे हैं उनको ईमानदारी के साथ में बढ़िया तरीके से क्या है कि करके आना है। तो जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे, उनको क्या है साथियों एक बार छोड़ देना और बाद में प्रयास करना उनके लिए। एक बार छोड़ देना, एक बार आपको क्या है वो प्रश्न करने हैं जो आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे उनके लिए एक बार प्रयास मत करना, टाइम आपके पास बहुत होगा।
वो टाइम होगा आपके पास में, ईमानदारी से प्रश्न को हल करते जाना। जो पेपर बनाया गया है उसके लिए टाइम भी इतना ही दिया गया है, ये नहीं कि टाइम आपके लिए कम रहेगा। टाइम बिल्कुल आपके लिए उस पेपर के लेवल के हिसाब से उसके अंदर सेट किया हुआ है, इसलिए टाइम की कोई कमी नहीं रहेगी। उस हिसाब से आप चलते रहना, टाइम आपके पास में ठीक रहेगा। करना क्या आपको, जो प्रश्न नहीं आ रहे उसे एक बार छोड़ देना, बाद में प्रयास करना। अब हमारे बहुत सारे साथी क्या है, साथी रिस्क लेते हैं। रिस्क उसी प्रश्नों के अंदर लेना है जिसके आपको 2 उत्तर मालूम हो, यानी आप 50-50 लगता हो आपको। कहने का अर्थ यही है कि जैसे कोई प्रश्न है उसमें आपको लगता है कि ये इसके 2 उत्तर हो सकते हैं, तब उनमें से कोई एक प्रश्न है जो उत्तर है वो सिलेक्ट करना, एक प्रश्न सिलेक्ट करना, और वो क्या है कि आप रिस्क के लेकर के वो मार्कशीट कर देना। ज्यादा रिस्क मत लेना, ऐसे प्रश्न जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा रिस्क मत लेना, नेगेटिव में चले जाओगे और करी कराई हमारी सारी मेहनत है वो क्या है कि धूल भी मिल जाएगी। इस चीज का आप ध्यान रखना, समझ गए। यानी 50-50, यानी वो पर्सन जिसके हमें 2 उत्तर मालूम है, ऐसे लग रहा है कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, उनके अंदर अपने को रिस्क लेनी है। बाकी ज्यादा रिस्क नहीं लेनी, क्योंकि आप सबको पता है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। और अगर हमने ज्यादा रिस्क ले लिया प्रश्नों के अंदर, जो ज्यादा प्रश्न हमने रिस्क में कर दिए, तो हो सकता है कि वो गलत निकल जाए और हमारी करी कराई मेहनत जो हम क्या है कि बिल्कुल अपनी सफलता के पास पहुंचने वाले हैं उसमें अपने क्या है कि दूर हो जाए। रिस्क ज्यादा नहीं लेनी, 50-50 वाले प्रश्नों में ज्यादा रिस्क लेनी है आपको, बाकी के अंदर ज्यादा रिस्क नहीं लेनी। लगता है कि आपको 1-2 प्रश्न और ऐसा लगता हो कि इनमें अपना रिस्क ले लेना चाहिए, तो ज्यादा रिस्क नहीं लेनी, मेरे कहने का मतलब यही है। और जो प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं आ रहे, चारों ही आंसर का पता नहीं है कि इसमें क्या हो सकता है, मत करना, मार खा जाओगे। उसके बाद में साथियों नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान से क्या है कि पेपर को करना है और बढ़िया तरीके से पेपर को करना है, ताकि आपके जो सपने जो आपने संजोए हैं और आपने जो मम्मी और पापा आपके जो आपकी सफलता की जो राह देख रहे हैं, उनके अंदर क्या है कि आप बिल्कुल अपने आप को सफलता की नींव पर पहुंचा सको। मैं आपको पुनः क्या है कि इसके लिए एक बार शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसके अंदर अवश्य सफल हो, भगवान आपकी पूरी मदद करें और आपके जो सपने आपने संजोए हैं वो क्या है कि भगवान आप उनके आपके जो सपने हैं उनको पूरा करें। बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं, थैंक यू, धन्यवाद।